दे रहे हैं मुझे सिम कार्ड $5 में सही मिल गया। दुकान में पूछा 200-250, मतलब नारे ये एक रेस्टोरेंट है ये, मतलब सारे बहुत सारे हैं इसी गली में। मैं एक आया यहाँ पर और देख रहा भाई सी फूड देखो यहाँ पर, मतलब ये क्या है, ये क्या है। वियतनाम दुनिया का ऐसा कंट्री है जिसने वॉर में, लड़ाई में अमेरिका को हरा दिया था 1955 से 1975 तक। ये है बिरयानी आ गया मेरा। तो इस टूर में बिरयानी के साथ उन्होंने सलाद भी दिया था पहले ला के, ठीक है। तो ये रायता है और साथ में उसका ग्रेवी है बिरयानी का। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और मैं अभी हूँ वियतनाम हो ची मिन सिटी कैपिटल, जिसको साइगांव, इस साइगांव जो एरिया का नाम है साइगांव बोलते हैं, SAIGON साइगांव। तो जस्ट अभी 1 बज रहे हैं। अभी जस्ट मतलब जगह तो बहुत पहले से था, फिर नहाया वहाया ये किया, फिर अभी जस्ट निकला बाहर। तो सबसे पहले अपन तो खरीदते हैं सिम कार्ड। मेरे पास सिम कार्ड है नहीं, तो जैसे हॉस्टल से बाहर आओ ना, पूरा मार्केट है। कल रात को आपने देखा होगा, आज दिखाऊंगा मैं आपको। आज आपको नाइट मार्केट घुमाऊंगा, आप यहाँ पर बने रहो, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो 4G सिम कार्ड यहाँ पर कहाँ पर मिलता है यार? नो, तो कहाँ मिल जाएगा सिम कार्ड? कल कहीं देखा था यार सिम कार्ड। इधर कहीं था सिम कार्ड। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर भी सिम कार्ड लिखा हुआ, देखते हैं कौन सा सिम कार्ड। विच वन डू यू हैव एंड हाउ मच एंड विच वन? दे रहे हैं मुझे सिम कार्ड $5 में सही मिल गया। दुकान में पूछा 200-250, मतलब बहुत सस्ता में मिल रहा है, अच्छी बात है ना। डू वांट माई पासपोर्ट? नो? ओके, चलिए, पासपोर्ट भी नहीं चाहिए भाई, मिल गया, और क्या चाहिए। सिम कार्ड मैंने ले लिया है और सिर्फ डेटा दिया है, कॉलिंग के लिए नहीं दिया। मैंने बोला भाई नंबर तो दो, बोलता पहले ढूंढा नंबर, फिर बोलता नंबर नहीं है इसका, ये फ़ोन नहीं जाएगा। बोला इनकमिंग तो आएगा यार, बोलते इनकमिंग भी नहीं आएगा। जिसको बोलना आप बोल देना कि इस मोबाइल व्हाट्सएप में। पता नहीं यार, पहली बार ऐसा हो रहा मेरे साथ। अब सीन क्या पता नहीं। वो 120 VND मैंने वियतनामी डैंग लिया, और जो $5 से थोड़ा कम है, तो 3 GB डेटा देगा 15 दिन के लिए। अच्छा है यार, बहुत सही है। तो ये मेरे हॉस्टल के सामने है, देखो ये सीन। यहाँ पर रात को ना बहुत खतरनाक, मतलब रात का माहौल ही कुछ और है। स्ट्रीट है ना, ये स्ट्रीट ना पूरा क्लब बन जाता है रात को। जैसे ही 8-9 बजते हैं ना, 7-8 बजते, मतलब अंधेरा होते ही। ये देखो आप, तो अभी ये देखे रहो, अभी इसी व्लॉग में आप रात को देखना क्या खतरनाक होगा ये। तो यहाँ ये क्लब, जो पब होते हैं ना, पब लोग डांस करते हैं अंदर, पब के अंदर, लेकिन ये पूरा स्ट्रीट ही पब है पूरा। ये खतरनाक बन जाता भाई। नाम देखो, कोको क्लब। इधर पूरा लग रहा है ना आपको, ये सब इधर जितने सारे चेयर टेबल्स है ना, सब उस टाइम मस्त एकदम बैठा दिए जाते हैं। अभी तो पूरा बंद है, कुछ भी नहीं है। अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई बिलीव भी नहीं करेगा यहाँ पर रात को कुछ ऐसा होता। बट आप सिनेरियो देखो यहाँ पर चारों तरफ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सीन है। ठीक है, ये देखो बंदर भैया। तो सड़क के किनारे ये एक रेस्टोरेंट है ये, मतलब सारे बहुत सारे हैं इसी गली में। मैं एक आया यहाँ पर और देख रहा भाई सी फूड देखो यहाँ पर, मतलब ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये सब? केकड़ा उकड़ा, मतलब केकड़ा तो ठीक है, ये सब कीड़े मकोड़े खिला रहे हैं यार श्रिम्प के नाम पे। ये देखो, कुछ मैं वियतनाम के बारे में बता देता हूँ। तो वियतनाम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जिसके बगल में एक तरफ तुम्हारा वो कंबोडिया है और एक तरफ लाओस है। और तो ये वियतनाम जो है ना, ये डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप कर रहा है। जो 3,30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देश है, 10 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है, और इसकी जो टोटल GDP है $465 बिलियन है। वियतनाम की जो कैपिटल सिटी है वो हनोई है।
और इसकी वियतनाम की सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो हो ची मिन सिटी, जहाँ पर अभी मैं, बट इसका कैपिटल हनोई है। और वियतनाम का जो करेंसी है वो वियतनामी डोंग है, जो अभी फ़िलहाल 1 रुपये में 300 डोंग है। तो इसकी करेंसी बहुत मतलब कैसे बताएं, बड़ी करेंसी है, बड़ी छोटी करेंसी है, सॉरी छोटी करेंसी है। $1 में कुछ 23-24 हज़ार डोंग होते हैं, ठीक है। वियतनाम ऐसे दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी जो प्रोड्यूस होता है ना वो वियतनाम से ही होता है। वियतनाम की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी मतलब बहुत पुरानी है। और वियतनाम एक ऐसा कंट्री है, वियतनाम दुनिया का ऐसा कंट्री है जिसने वॉर में, लड़ाई में अमेरिका को हरा दिया था। 1955 से 1975 तक वियतनाम वॉर हुआ था, वियतनाम लड़ाई हुई थी, 20 सालों तक चली थी वो लड़ाई, जिसमें कि वियतनाम ने अमेरिका को हरा दिया था। बहुत सोचने वाली चीज़ है, अचंभित वाली चीज़ है, बट हरा दिया था। बहुत सारी रीज़न है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी है, बहुत सारी फिल्में बनी है उसके ऊपर, वियतनामी वॉर के ऊपर, कि किस तरह से इन्होंने गोरिल्ला वॉर करके, गोरिल्ला वॉर वो बोलते हैं जो छुप के लड़ाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें पे हो। आप ये ब्लॉग आगे आने वाले ब्लॉग में आपको ऐसी जगह पे ले चलूँगा जहाँ पर वियतनाम जो लड़ाई कैसे किस तरह से लड़े थे, कहाँ से, वो सब दिखाऊँगा, जगह सब दिखाऊँगा। तो हाँ, तब देखते रहो ब्लॉग को, सब्सक्राइब कर दो। तो हाँ, ये एक वियतनाम पहला एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका को लड़ाई में हरा दिया था। सोचो, अमेरिका को लड़ाई में हरा दिया था। सॉरी मैंने गलत बोला, सेकेंड लार्जेस्ट, अभी मैंने सर्च किया वापस से तो पता चला कि लार्जेस्ट कॉफ़ी नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है। पता है वियतनाम का जो नेशनल, जो सड़क पार करते हैं, वियतनाम का जो नेशनल जो फ्लावर है वो कमल फूल है। अरे यार, और वियतनाम सबसे ज़्यादा जो दुनिया में एक्सपोर्ट करता है ना, सेकंड नंबर पे कॉफ़ी है और फर्स्ट नंबर पे कैशू नट, काजू। और वियतनाम का जो मतलब लिटरेसी रेट है ना वो 97% है भाई, 97% है। और वियतनाम में लोग ज़्यादातर मतलब यहाँ वियतनाम को फ्लोटिंग मार्केट का कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नदी और लेक है। और नदी लेक में क्या है ना, गांव बसते हैं बहुत सारे, जो नदी के ऊपर बसे हुए, गांव के ऊपर बसे हुए रहते हैं। और वहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट लगता है, मतलब नाव पे मार्केट लगता है। वो तो परमानेंट है, वो 1 दिन 2 दिन के बाद नहीं, हमेशा लगता है। तो ये है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो इनका मेन मुख्य खाना, मेन फूड, वो राइस है। तो राइस यहाँ पर लोग बहुत मात्रा में खाते हैं। तो दुनिया में हांगकांग के बाद वियतनाम सेकंड ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको सारा जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो चीप मिल जाएगा, चाहे फ़ोन हो या किसी भी चीज़ का, फ़ोन से लेके टीवी से लेके हर चीज़। और क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट कम है और यहाँ पर बहुत मात्रा में प्रोड्यूस होती है, बनती है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी एक फ़ोन स्टोर में हूँ और इस फ़ोन स्टोर में iPhone 16 Pro का प्राइस जो है ये मुझे दिखा रहा, हाउ मच इज दिस हाउ मच आईफोन, एक 16 Pro का जो 256 GB 1,08,000 का दिखा रहा है। अब कंपेयर कर लो इंडिया से कितना का है वहाँ पर, चीज़ पता चला। मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा यार, क्या ही दिखाऊंगा, बस इतना बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर सारा चीज़ चीप मिलती है। बट अगर आप आईफोन खरीदते हो तो 8.5% यहाँ से अगर आईफोन खरीदते भी हो तो 8.5% का जो है ना आपको टैक्स से वो रिफ़ंड मिल जाएगा एयरपोर्ट पे। तो ये चीज़ अच्छा है। और एक चीज़ बता देता हूँ, देखो यहाँ पर कितने लोग जैसे कि ना देख रहे हो आप बाइक से सवार कर रहे हैं, तो इनका वियतनाम का नेशनल जो व्हीकल है वो मोटरसाइकिल है। सब लोग मोटरसाइकिल। स्ट्रीट दिखा मुझे खाने पीने का सामान का, यहाँ कुछ खाया पिया जाएगा। देखो, तो ये एक रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ठीक है, इंडियन फूड। अब तो इसमें ना ग्रेवी नहीं होगी, ये ड्राई। अच्छा, ग्रेवी नहीं होगी। ग्रेवी में क्या है थोड़ा बता सकते हैं आप? और ग्रेवी में आप ये देखो ना, यहाँ पे और डिशेज हैं, वो देखिए। बिरयानी ले लिया, चिकन बिरयानी। मेरा क्या करूँ यार, चिकन बिरयानी फेवरेट है मेरा, मैं रह नहीं सकता हूँ बिरयानी के बिना, नहीं होता। नहीं समझ में आता कुछ तो बिरयानी, क्योंकि मैंने जो देखा समझ में नहीं आया जब ज़्यादा कुछ, तो मैंने बिरयानी ले लिया। तो ये इंडियन मतलब है, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट नाम करके बेच रहे हैं ये,
ठीक है। इंडिया का 1 रुपया वियतनाम के 300 वियतनामी डोंग के बराबर है। आपको पता है कि मतलब इतना करेंसी इतना लो हो चुका है, मतलब 1 रुपया 300 वियतनामी डोंग हो चुका है। इसका पीछे रीज़न क्या बताया आपको कि मतलब ऐसे ही किसी कंट्री का इकोनॉमी, आज वियतनाम दुनिया का सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी में कहा जाता है। मतलब एक टाइम पे ये डबल डिजिट जीडीपी का ग्रोथ पार कर चुका था। मतलब एक साल में 2 साल मैंने 100 बिलियन ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट कर लिया। मतलब शायद 2017-18 का टाइम था जहाँ पर ये 1 डेढ़ साल के अंदर 100 बिलियन का जंप मार दिया एक साल। इतना छोटा कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर है कि इतना करेंसी आज डिवैल्यू क्यों है। ठीक है, सबसे बड़ा जो रीज़न है, जब वॉर ख़त्म हुआ 1950, जब वॉर ख़त्म हुआ ना 1955 से 1975 तक, जब अमेरिकन वॉर, अमेरिका और वियतनाम का वॉर, तो 20 साल तक वॉर लड़ा गया था। किसी कंट्री की जो अगर 20 साल वॉर लड़ता है ना, लड़ाई लड़ता है एक तो छोटी कंट्री, तो उसका इकोनॉमी ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पर उसकी इकोनॉमी ख़राब हो गई। तब ऐसे भी इतनी कंट्री इतनी मजबूत थी नहीं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, इन्होंने ना इकोनॉमी को पूरा चेंज कर दिया। पहले था गवर्नमेंट बेस्ड मार्केट था, जो इकोनॉमी चलता था, प्लांट बेस्ड इकोनॉमी चलता था। फिर इन्होंने क्या किया, इसको कैपिटलिस्ट कर दिया, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कर दिया 1986 में। तो इस वजह से थोड़ा सा जब मार्केट अचानक से बदलता है तो ये डिवैल्यू होता ही है। ठीक है, जैसे इंडिया में 1991 में 1980 में क्या हुआ था इनका, 1980 में जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन जो महंगाई रेट बोलते हैं। भी कैसे समझाऊँ कि एक सामान जो 1 रुपये में मिलता है वो अचानक से अगले साल वो 2 रुपये में मिलने लग जाए। ठीक है, तो अचानक से 2 रुपये हो जाए, तो इन्फ्लेशन रेट अभी इंडिया के इन्फ्लेशन रेट 5% 6% है। सोचो 1980 के टाइम पे वियतनाम का इन्फ्लेशन रेट 200% तक चला गया था। तो इन्फ्लेशन रेट जब बढ़ता है, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है किसी भी कंट्री का, तो उसका नोट का कोई कीमत नहीं रहता है। नोट इतना डिवैल्यू होता है कि भाई उसका कीमत बहुत गंदा हो जाता है। तो वहाँ पर भी एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, जिस वजह से ये हुआ था। फिर 2011 में एक इन्फ्लेशन आया था जिसमें शायद कुछ ठीक 15-20-30% तक चला गया था, 30-40% तक चला गया था इन्फ्लेशन रेट परसेंट उस साल का। 2011, 12, 13, 14 तक 2-3 साल तक था वो। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। वियतनाम का सबसे बड़ा जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो तो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में सिर्फ राइस नहीं करता, राइस में भी वो टॉप 5 टॉप 6 में आता है दुनिया में। काजू, उसका मछली भी एग्रीकल्चर में आता है। मछली पकड़ते हैं यहाँ के लोग और बेच मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से गन्ने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ कर ये टॉप मतलब 1 में जो उसका सबसे पहला नंबर जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में, ये एग्रीकल्चर है। सेकंड नंबर पे आता है तुम्हारा शायद वो माइनिंग है, कोल माइनिंग वगैरह चीज़ें। तो कोल माइनिंग होता है यहाँ पर, कोयले पेट्रोलियम बहुत मात्रा में यहाँ पर है, तो वो भी है। लोगों को पता नहीं होगा बट यहाँ पर पेट्रोलियम और कोयल माइनिंग होता है। ये है बिरयानी आ गया मेरा। तो इस टूर में बिरयानी के साथ उन्होंने सलाद भी दिया था पहले ला के। ठीक है, तो ये रायता है और साथ में उसका ग्रेवी है बिरयानी का। ये देखो अच्छा लग रहा है बिरयानी। तो पूरे इस टूर में मैंने ये मेरा 4th या 5th बिरयानी होगा। और जितने पहले बिरयानी खाया है उससे अच्छा दिख रहा है और शायद अच्छा लगेगा भी। ये देखते हैं। मुझे तो अब एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म। मैंने इसलिए मंगाया, सच बात बता रहा हूँ भाई, मैं इसलिए बिरयानी मंगाया यहाँ पर। देखा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर, पाकिस्तानी लोग अच्छा बिरयानी बनाते हैं। इंडिया में अच्छा बनता है बट इंडिया में हर जगह अच्छा नहीं बना पाते, कुछ कुछ जगह ही अच्छा बना पाते हैं। तो नॉनवेज का खाना है तो मतलब चलो मंगा लेते हैं यार। जो भी 4 जगह से खाया था बेस्ट है, और बहुत सारे इंडिया रेस्टोरेंट से भी अच्छे हैं। डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, अच्छा डिसीजन था। भाई बिरयानी खा लिया भाई, मज़ा आ गया बिरयानी खा के। मतलब टॉप भी नहीं था, उस तरह से नहीं था जैसे इंडिया में मिलता है या कहीं भी अपने देशों में मिलता है, और बुरा भी नहीं था जो पिछले 4 बार से खाया। 4 बार खाया। एक बार मैंने मंगोलिया में खाया था, हांगकांग में नहीं खाया था, और 3 बार तो मैंने कंबोडिया में खा लिया। तो जैसा कि रात हो चुकी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ सीन क्या है।
हो सकता है ना मैं बैकग्राउंड में कोई दूसरा म्यूजिक लगा दूं, क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट आ जाएगा जो गाने बज रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखो आप क्या सीन है। शुरू होता है ये शोगुन करके है एक बड़ा सा जापानीज रेस्टोरेंट, जापानीज बीबीक्यू इजाकिया। यहाँ से शुरू होता है, आप देख लो। ये है कि मैं देख लिया आप लोगों ने सीन, तो मैं बात भी नहीं कर सकता था, इतना लाउड था वहाँ पर। तो आज का ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को भाई, कमेंट कर दो, कुछ लाइक कर दो, शेयर कर दो, कुछ तो करो यार, मैं भी हॉस्टल में बैठा हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, ठीक है।